गुड मॉर्निंग। मैं हूँ इस वक्त मसीनागुडी में। काफ़ी सुंदर है जंगल एरिया। हम आए थे कल शाम को ओटी से, तो हमने कल ही जो सफारी होता है वो कर लिया है क्योंकि बहुत टायर्ड हो चुके थे और आज ये पॉसिबल नहीं होता, तो हमने कल ही कर लिया था। बहुत ही सुंदर था एक्सपीरियंस हमारा। और अभी हम रह रहे हैं टाइगर्स पॉ रिजॉर्ट में, जो बिल्कुल जंगल में है। मेरे चारों तरफ ये है वो रिजॉर्ट, और देखिए चारों तरफ बस जंगल, बिल्कुल जंगल के बीच में रह रहे हम। मैंने सुबह डियर्स देखे, पीकॉक्स देखे, और बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पर। और आज हम करने वाले हैं एक लंबा सफ़र कुर्ग की तरफ। कुर्ग एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो काफ़ी अंडररेटेड है। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, तो हम उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं आज। होपफुली शाम तक हम पहुंच जाएंगे। यहाँ से काफ़ी दूर है, जर्नी भी बहुत ही सुंदर होने वाला है। पहली बार ऐसा जंगल रिजॉर्ट में रुका हूँ और एक्सपीरियंस बिल्कुल भी डिसअपॉइंटिंग नहीं है। बैकग्राउंड में हर वक्त पीकॉक का साउंड सुन रहा हूँ और डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स का भी साउंड सुन रहा हूँ। बहुत ही सुंदर है। बैल्कनी से जब देखता हूँ तो सिर्फ डियर्स दिखाई देता है। मैंने कभी भी इतने सारे डियर्स नहीं देखे हैं। हम जिस रिजॉर्ट में रुके हैं वो भी बहुत सुंदर है। ओवरऑल एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ब्रेकफास्ट करने आ चुके हैं सफारी गार्डन रेस्टोरेंट में। करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर निकलते हैं कुर्ग की तरफ। तो अभी हम रुके हैं एक पेट्रोल पंप में गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए। रोड बहुत ही सुंदर है। जो मैसूर का रिंग रोड था वो क्रॉस करके आए हैं हम। बहुत ही सुंदर था। अभी जा रहे हैं कुर्ग की तरफ। हमें कुछ शॉप्स दिखे जो बहुत ही कलरफुल लगे, और पास से देखा तो फ्रूट्स थे। लेना अच्छा होगा अभी यहाँ से। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। फ्रूट्स लेते हैं फिर निकलते हैं। हम आ चुके हैं कुर्ग में, रुके हुए हैं। लंच करेंगे आरमान रेस्टोरेंट में, फिर जाएंगे एक बहुत ही स्पेशल जगह देखने वाले हैं अभी। और अब आ गए हैं ऐसी जगह जो जेन्युइनली अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए। ये है नामदोर्लिंग मोनेस्ट्री, जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। और यार ये कर्नाटका में है, साउथ इंडिया में। ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगता है। मैंने पर्सनली बहुत सारे मोनेस्ट्रीज देखे हैं। तिब्बतन बुद्धिस्ट कल्चर से थोड़ी फेमिलियरिटी है, तो ये देख के एक अलग कनेक्शन फील हुआ है। लेकिन साथ में सरप्राइज भी था। कर्नाटका में ये बिल्कुल मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नामदोर्लिंग 1963 में एस्टेब्लिश हुआ था और तिब्बतन रिफ्यूजीज ने आके यहाँ पर ये बनवाया था। आज ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट निंगमा मोनेस्ट्रीज में से एक है। अंदर 3 बड़े टेम्पल्स है
और जो आर्ट वर्क है, जो गोल्ड वर्क है और जो स्टैचूज़ है वो जेन्युइनली ब्रेथ टेकिंग है। ये जगह ब्यूटीफुल है, पीसफुल है और जेन्युइनली अनएक्सपेक्टेड थी साउथ इंडिया में। अब आ गए हैं निसर्गाधामा रिजर्व में। ये एक छोटा सा आइलैंड है जो कावेरी रिवर पर बना हुआ है। तो चलिए टिकट लेते हैं और चलते हैं अंदर। ये आइलैंड हैंगिंग ब्रिज से कनेक्ट होता है मेन लैंड से, तो ये क्रॉस करके हम जाएंगे वो आइलैंड पर। यहाँ बहुत सारे बेम्बू ग्रोव्स है, डियर्स है और एक पीसफुल एनवायरनमेंट है जो कावेरी रिवर के साइड चलता है। भीड़ ज़्यादा नहीं है यहाँ, तो जो सेरेनिटी मिलती है वो जेन्युइनली पीसफुल है। एक रिफ्रेशिंग स्टॉप है ये हमारे लिए। बर्ड पार्क में क्रेजी हो गया। अब जा रहे हैं डियर देखने। डियर पार्क में देखते हैं क्या मिलता है। वैसे ये आइलैंड बहुत ही बड़ा है, इतना सारा चीज़ कैसे हो सकता है यहाँ पर, देखते हैं। चलो डियर पार्क भी ख़त्म। इतना क्रेजी होने वाला था ये तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। बर्ड भी हाथ में देख लिया और डियर भी इतना पास से। तो चलो अभी निकलते हैं बाहर। ये आइलैंड काफ़ी बड़ा है और काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लाइक दिस। बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल जगह है ये। अभी चलते हैं बाहर। तो भाई आ चुके हैं कुर्ग में और पहली नज़र में ही कुछ अलग फील हो रहा है। हवा में कुछ है यहाँ पर। बाद में पता चला कि ये कॉफ़ी का स्मेल है, क्योंकि कुर्ग इज़ इंडियाज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। लिटरली हवा में कॉफ़ी है यहाँ पर। अराउंड 8 to 9 किलोमीटर्स हम आए हैं मडिकेरी का मेन टाउन से इस रिज़ॉर्ट में। बहुत ही सुंदर एरिया है, पीसफुल है, थोड़ा फॉरेस्ट वाइब है यहाँ पर। आई होप कि बहुत मज़ा आने वाला है। कल भी हम कुर्ग में साइट सीइंग करेंगे, तो आज का रात और कल का रात रहेंगे यहाँ पर। तो यार रूम मिल चुका है, ये है हमारा रूम विद द जंगल व्यू। तो ये है कुछ नाइट व्यू हमारा रिजॉर्ट का। क्रेजी दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन रिजॉर्ट के अंदर बहुत सुंदर लाइट्स लगे हुए हैं। मिलते हैं कल सुबह। आज बहुत टायर्ड हूँ, सो जाता हूँ। कल कुर्ग एक्सप्लोर करना है। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुर्ग। आज हम इस छोटे से हिल स्टेशन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो भाई हम आ चुके हैं ओमकेश्वरा टेम्पल, और ये टेम्पल जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है। देखने में ये नॉर्मल साउथ इंडियन टेम्पल बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि इसमें एक अजीब और ब्यूटीफुल मिक्स है इस्लामिक आर्किटेक्चर का, गॉथिक आर्किटेक्चर, और ये एक हिंदू टेम्पल भी है। ये 1820 में बनाया गया था और तब से लोगों को ये यूनिक स्टाइल अट्रैक्ट करते आ रही है। अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है ड्रेस कोड को लेकर।
या तो आपको वेस्ट ही पहनना पड़ेगा या तो फुल पैंट। कुर्ग में अगर एक टेंपल जाना हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि ये टेंपल ज़रूर विज़िट करो, एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा ये। अब आ चुके हैं एबी फॉल्स को देखने, लेते हैं टिकट और चलते हैं अंदर। और फॉल्स तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है जंगलों के बीच में से। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो साउंड तेज़ होता जाता है, एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है। सडनली हमें दिखता है ये ब्यूटीफुल फॉल। एक सिंगल ड्रॉप है ये नीचे तक, काफ़ी बड़ा है, मैंने इमेजिन नहीं किया था इतना बड़ा होगा। सराउंडिंग में फॉरेस्ट है तो बहुत सुंदर फोटो भी आता होगा यहाँ। और अगर मॉनसून में आओ तो ये फॉल्स और भी पावरफुल होती है। कुर्ग की वाटरफॉल्स में ये सबसे फेमस है और मुझे समझ आ गया क्यों ये इतना फेमस है। यहाँ बहुत साल पहले ब्रिज हुआ करता था जो हमें नदी के उस पार लेके जाता था, लेकिन अभी ये टूट चुका है तो हम नहीं जा सकते उस तरफ। और अब हम आ चुके हैं मडिकेरी फोर्ट देखने। कुर्ग की हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये फोर्ट। तो ये था एंट्रेंस, और एंट्रेंस के बिल्कुल सामने है ये चर्च जो ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था और अभी ये म्यूज़ियम की तरह ऑपरेट होता है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है अंदर। म्यूज़ियम काफ़ी अच्छा था। 18th सेंचुरी के टाइम का जो चीज़ है जो किंग्स यूज़ करते थे, एंशियंट थिंग्स है। वीडियोग्राफी बिल्कुल प्रोहिबिटेड था तो मैं वीडियो नहीं लिया, लेकिन पिक्चर ज़रूर लिया, वो मैं लगा दूंगा वीडियो में। ये फोर्ट ओरिजिनली 17th सेंचुरी में बनाया गया था। बाद में टीपू सुल्तान ने इसे रिबिल्ड किया था क्योंकि पहला फोर्ट जो था वो मड से बना हुआ था। और फिर ब्रिटिश ने थोड़ा सा चेंजेस किया, जैसे कि चर्च बिल्ड किया था और थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ था। तो इसमें 3 अलग रूलर्स की हिस्ट्री है एक ही जगह में। अंदर जेल है, एक चर्च है और एक टेंपल भी है। फोर्ट थोड़ा ऊपर बना हुआ है तो यहाँ से मडिकेरी टाउन का एक ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। फोर्ट की अंदर आ चुका हूँ मैं, देखता हूँ क्या देखने को मिलता है अंदर। काफ़ी सुंदर है फोर्ट अंदर से भी। अगर कुर्ग की हिस्ट्री समझनी हो तो यही से स्टार्ट करना चाहिए। मैं अभी फोर्ट के वॉल के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ से देख पा रहा हूँ कि उस समय पे कैसे वो लोग प्रोटेक्ट करते थे फोर्ट को, इस तरीके से। बहुत ही सुंदर है, यहाँ से व्यू भी सुंदर है। आ चुके हैं लंच करने, खाते हैं फिश करी, चलते हैं। अंदर आपको 4 टाइप्स ऑफ कॉफी, 3 टाइप्स ऑफ इलायची, पेपर, मौसमी, ऑरेंज, बे लीफ, अंजीर, कोको, वेनिला, कोकम, सारी प्लांट्स के बारे में हम आपको गाइड देते हैं। खाने के बाद में काफ़ी टेस्टिंग है, वाइन टेस्टिंग है, काफ़ी फैक्ट्री पूरा इसमें इंक्लूड है। पर हेड 200 रुपये चार्ज है। चलेंगे? पूरा एक्सप्लेन करता है। अच्छा, इंडिया ये फ्रूट देखो इधर आवोकाडो। अच्छा। हाँ, तो उधर एक आवोकाडो ग्रो करते हैं, एक ग्रीन और एक ब्राउन कलर का होता है। वी मेक वेरी गुड मिल्क शेक आउट ऑफ इट, वी मेक सैंडविच एंड एंड ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं, फेशियल्स पूरा बनाते हैं। स्किन के लिए बहुत अच्छा फ्रूट है। सुपारी
ये पूरा ऐसे देखे ना वेस्ट पूरा पेड़ पे चढ़ा है पूरा ब्लैक पेपर हाँ पेपर क्रीपर्स होते हैं दूसरे पेड़ के ऊपर होते हैं पेपर आगे दिखाता हूँ कोकम शरबत कोकम इट्स ए फ्रूट ड्राई एंड वी यूज इन करीज इंस्टेड ऑफ टैमरिंड इमली के जगह ये फ्रूट को ड्राई करके यूज करते खट्टा रहते हैं हम इधर हमारा कोकम अलग है हमारा ये कोकम ग्रीन कलर का रहता है पकने के बाद येलो हो जाता है हाँ ये कोकम का पेड़ है बड़ा पेड़ एंड इसमें स्टार फ्रूट जैसे फ्रूट बनता है एंड वो इतना सावर होते हैं 5-10 आदमी को पुकारते तो 1 or 2 ड्रॉप इज इनफ कुकिंग उतना हाई फ्लेवर होता है एंड खट्टा भी होता है एंड उसका विनेगर लेके लेते फ्रूट डायरेक्टली वी यूज इन फिश करी कोकम का पेड़ ही स्ट्रॉन्ग पेड़ होता है उसमें से हॉकी स्टिक्स बनता है कोकम के पेड़ पूरे अब क्या देख रहे हैं आप स्टूडेंट जंगल जैसा दिख रहा है ना मगर ये पूरा कॉफी प्लांट्स है कॉफी प्लांटेशन इसके अंदर पूरा कॉफी प्लांटेशन है ऐसा कॉफी प्लांट्स होते हैं नीचे देखिए उधर पूरा कॉफी प्लांट्स है इधर अभी ये पूरा ट्री से देख रहे हैं ना पूरा नेचुरली ग्रोन ट्रीज कॉफी के लिए ज़्यादा शेड चाहिए इसीलिए 300-400 डिफरेंट स्पीसीज ट्रीज प्लांट्स भी ग्रो है नेचुरली कम्स अभी वो नेचुरली ग्रो होते हैं ना कभी कभी हमको अच्छा वुड मिल जाता है हाउस रूफिंग बनाने में फर्नीचर्स बनाने में टॉयस बनाने में क्राफ्ट्स बनाने में पूरा वुड मिलता है फर्स्ट वुड भी मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिनल यूजेबल प्लांट्स बार्क रूट फ्रूट्स फ्लावर्स पूरा मिल जाता है एंड इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको वाइल्ड फ्रूट्स मिलता है ऑल डिफरेंट फ्लेवर डिफरेंट शेप कलर साइज टेस्ट पूरा अलग ही होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट हम खाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स में जूस बना देते हैं एंड ज़्यादा फ्रूट में हम होममेड वाइन बनाते हैं हाँ बढ़िया सा होममेड वाइन बनाते हैं पूरा इसमें छोटा छोटा चिली दिख रहे हैं ना ग्रीन चिली ये छोटा छोटा ग्रीन चिली देखो ये पूरा देखो इधर ये पूरा दिस इज कॉल्ड बर्ड आई चिली बर्ड आई चिली दिस इज द मैक्सिमम साइज इट ग्रोस इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है ओके इट इज सी हियर इट इज चेंजिंग इट्स कलर ये पक रहा है अभी ये फुल पकने के बाद रेड कलर का होगा दैट इज द साइज इट ग्रोस हमारा 7-8 ग्रीन चिली एक चिली को बराबर एंड ग्रीन चिली आपको ज़्यादा खाने से आपको गैस्ट्राइट होता है गैसिडिटी होता है चेस्ट बर्निंग होता है पूरा साइड इफेक्ट्स है ज़्यादा ये मेडिसिनल वैल्यू है ये ज़्यादा खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बर्न होता है आपका जॉइंट पेन्स पूरा कम होता है एंड इट इज़ वेरी गुड इन लाइक मेडिसिन वैल्यू इट इज़ गुड फॉर हेल्थ जो हम इसको अचार बनाते हैं वाइन बनाते हैं हम घर में कैसे 1 किलो ड्राई चिली लेते हैं इसका 10-20 ग्राम ड्राई करके रखते हैं दोनों को मिक्स करके पाउडर करके रखते हैं सारे करीज में यूज़ करते हैं फ्लेवर भी रहते हैं स्पाइस भी रहते हैं एंड हेल्दी भी रहते पूजा का टाइम में फायर में पाउडर डाला तो स्मोक आता है धूप हाँ धूप का पेड़ है ये अभी हम इतना बड़ा ट्री को हम ऐसे काट के रखते हैं काट के रखने से ऐसे ग्लू आ जाते हैं देखिए ब्राउन ग्लू आया ना ये पूरा ऐसे ग्लू आके एक जगह में इकट्ठा हो जाता है पत्थर जैसे उसको हम निकाल के पाउडर बना के फायर में डाला तो धूप आता है वो बढ़िया स्मेल रहता है उसका हाई फ्लेवर रहता है एंड ज़्यादा धूप आता है आपको मार्केट में क्या मिलता है वो डिफरेंट शेप कलर साइज वाला वो केमिकल होना होता है उसमें स्मोक ज़्यादा आता है फ्लेवर उतना नहीं रहता हाँ तो ये ओरिजिनल साम्राणी धूप आपको स्टोन जैसे ही दिखता है ब्रोकन स्टोन जैसे अंजीर एक्सपेंसिव है क्योंकि ये एक बार प्लांट करने से 10-15 ईयर लेते हैं फ्रूट देने के लिए अंजीर का पेड़ इसीलिए वो इतना महंगा है एंड अभी ग्रीन कलर का है ना तो ये पकने के बाद थोड़ा पकने के बाद ऐसे रेड कलर में टर्न होएगा रेड और वो बड़ा होके डार्क ब्राउन कलर बनता है बड़ा फ्रूट अंजीर का आपको ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा फ्रूट नहीं मिलता ड्राई फिग ही मिलता है क्योंकि वो पकने के बाद पिक करने के बाद ज़्यादा दिन नहीं रह सकते स्पॉइल हो जाते इसीलिए हम पिक करके इमीडिएटली हम इसको ड्राई करके कंप्रेस करके रखते हैं
और आपको थ्रेड्स में देखने को मिलते हैं ना, वो पूरा ड्राई करके कंप्रेस किया, बड़ा फ्रूट उतना छोटा रिंग बनता है ड्राई फिग में। हाँ, इसीलिए वो इतना एक्सपेंसिव है। 150 ईयर्स ओल्ड। ऐसे देखिए उसका रूट कैसा गया है, ये देखिए पूरा इसका रूट है, इधर उधर पूरा गया ना, बड़ा रूट। 250 ईयर्स हो गया इसको। ब्लैक पेपर एंड इन द बिगिनिंग इट विल बी ग्रीन, पकने के बाद रेड, रेड को निकल के हम ड्राई किया तो ब्लैक, रेड को निकल के हम उसको स्किन निकल गया तो वाइट वाइट। तो यार प्लांटेशन विज़िट ख़त्म, अभी जा रहे हैं कॉफ़ी देखने, कॉफ़ी प्रोसेसिंग कैसा होता है वो देखने के लिए। पिया भी है, थोड़ा मेडिसिन जैसा लगता है। ओके, 3 टाइप में आता है, रोबस्टा, अरेबिका एंड कावेरी कॉफी, 3 टाइप। ओके, रोबस्टा बोले तो आपको स्ट्रांग रहते हैं, कैफीन भी ज़्यादा रहते हैं, फिल्टर कॉफीज़ के लिए बोले तो फ्रेंच फ्रेश, मोका पोट, एक्सप्रेसो कॉफीज़ में ज़्यादा यूज़ करते हैं रोबस्टा। अरेबिका माइल्ड है, इंस्टेंट कॉफ़ी, ब्रू, नेस्ले, नेस्कैफे, लिविस्टा, सनराइज कॉफीज़ में यूज़ होता है। कावेरी कॉफ़ी कालीकूट में ही मिलता है, दूसरी जगह नहीं मिलता है, क्रॉस पॉलिनेशन हाइब्रिड किया है, इसमें इंस्टेंट और फिल्टर दो भी बना सकते हो। ओके, और एक आता है आपको पी बेरी, पी बेरी बोलो तो सिंगल सीड्स में आता है, ये पूरा दिखने में थोड़ा पीनट जैसा दिख रहा है आपको। ओके, ये कॉफी फर्स्ट स्टेज होता है ना, इसको पील करने में अंदर से बीन स्प्लिट होके 2 सीड्स मिलता है। ओके, इसे एक फ्रूट में एक ही सीड आता है, इसे डायकॉट बोलते हैं, इसे मोनोकॉट बोलते हैं। ये दिखने में थोड़ा गेहूँ, बार्ली वो शेप में आता है। ओके, ओल सीड आता है, स्प्लिट नहीं होते, पी बेरी बोलते हैं। पीबेरी बोले तो अलग ट्री नहीं होता है, अरेबिका कैटेगरी एक ही ट्री में आता है, इसमें ग्रेडिंग करके हैंड पिक में सिलेक्शन करते हैं। इसमें 80% डायकोटेड बीन मिलता है, 20% मोनोकोटेड बीन। ये स्टारबक्स कैटेगरी में ज़्यादा यूज होता है। इसमें हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, कैपुचिनो ये पूरा बनते हैं, सिंगल सीड्स में बनता है। ओके, इसमें क्रीमी एंड टेस्टी, अब कितना बीट करते हो उतना क्रीमी टाइप आता है, ये वाला पीबेरी बोलते हैं सिंगल सीड्स में। ओके, बाद में इस बीन्स को इस मशीन में लगाते हैं, ये रोस्टिंग मशीन है, इसमें गैस भी चाहिए, करंट भी चाहिए। इसका अंदर एक स्टोन के एक रोलर आता है, 2 फ्लेम में गैस चलता है। पहले 50 डिग्री टेम्परेचर में मशीन को गर्म करके एक 5 kg बीन्स डालते हैं, उसमें 150 डिग्री टेम्परेचर और 200 डिग्री टेम्परेचर में रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने के बाद में कॉफी में कलर भी आता है, अरोमा मिलने स्टार्ट होता है। ओके, 150 डिग्री टेम्परेचर माइल्ड है, 200 डिग्री टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग कॉफी। 150 में 30 मिनट्स चाहिए, 200 में 45 मिनट्स चाहिए। अब रेगुलर कॉफी के लिए 150 डिग्री टेम्परेचर यूज होता है, 200 डिग्री टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग कॉफी। कॉफी ज्यादा रोस्ट करने में कैफीन कंटेंट इंक्रीज होता है, तभी ये फ्री वर्कआउट्स के लिए, जिम जाने की जगह ज्यादा यूज होता है। ओके, और ऑफिस वर्क में नाइट में काम करने के लिए, नींद कम करने के लिए स्ट्रॉन्ग कॉफी पीते हैं। और कॉस्मेटिक्स बनता है, कॉफी का परफ्यूम बनाते हैं, कॉफी का स्क्रबर, टैनिंग, डिटैनिंग फेस क्रीम, कॉफी सोप्स, फेस पैक्स वगैरह बनता है डबल रोस्ट में। 150 रेगुलर कॉफी के लिए यूज होता है। ओके, और रोस्टिंग होने के बाद में इसको ओपन करते हैं, ओपन करके बीन को इस बेसन में लगाते हैं, कूलिंग मशीन है, इसका स्मोक पूरा खींच के बाहर करते हैं, बीन को अच्छे से कूल करते हैं। ओके, कूलिंग होने के बाद में इस मशीन में डाल के ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में यूज होते हैं। इधर पे प्योर कॉफी मिलता है आपको, चिकोरी ऐड नहीं करते, प्योर कॉफी। प्योर कॉफी स्पेशली हार्ट के लिए अच्छा होता है, एनर्जी मिलता है, इंकरेज मिलता है, फ्री वर्कआउट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स पर नॉर्मल कॉफी में मिलता है। ओके, सिविट कॉफी कैट का पॉटी से बनता है सर, ऐसा वाला कैट है, दिखने में थोड़ा मुंगू शेप में रहता है, बॉडी शेप पूरा कैट जैसा रहता है। ये सीजन में आता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ऐसा वाला कैट्स आता है। बोले तो हमारे इंडिया में वाइल्ड एनिमल को पालने का परमिशन नहीं है, ये नेचर है। आपको बाली, नेपाल, अफ्रीका, इंडोनेशिया में क्या करते हैं, उस कैट को पाल के खिलाते हैं। इधर पे क्या होता है, डायरेक्टली फॉरेस्ट से आके कॉफी का फ्रूट खा के पल्प को डाइजेशन करके बीन को ऐसा पॉटी कर देता है। ये कैट का पॉटी है, वर्ल्ड का सेकेंड एक्सपेंसिव कॉफी होता है। लोकल में पर किलो 10,000, आपको बाहर गए तो 30 to 40,000 रुपीज़ देना पड़ता है। इसमें कैफीन नहीं होते, 0% कैफीन होता है। ये माइग्रेन के लिए बेस्ट कॉफ़ी है। हाँ यस मैडम, माइग्रेन में शॉर्ट्स लेते हैं, गर्म पानी में 1/2 टीस्पून डालो, 1 टीस्पून 1/2 टीस्पून डाल के डक करते हैं। वाइल्ड गार्लिक बोलते हैं, जंगली लहसुन का ऑयल है। ओके, विक्स यूज़ करते हैं ना, विक्स के जगह यूज़ करना है। ओके, आ चुके हैं हमारा आज का फाइनल डेस्टिनेशन, ये है राजा सीट। कहते हैं यहाँ राजा बैठते थे, यहाँ के जो राजा थे वो यहाँ आके बैठते थे और व्यू एंजॉय करते थे।
और काफ़ी सुंदर व्यू है। बाकी गार्डन भी बहुत खूबसूरत है। ये एलिफेंट देखो यार एक बार, पूरा ओरिजिनल लग रहा है, दूर से देखने से पूरा ओरिजिनल लगता है। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सुंदर व्यू है। इवनिंग स्पेंड करने के लिए बहुत सुंदर जगह है, राजा की तरह इवनिंग स्पेंड कर सकते हैं इधर। तो फिर यहाँ ख़त्म होता है हमारा कुर्ग का सफ़र। कुर्ग ठीक ठाक ही था, इतना क्रेज़ी नहीं, क्योंकि ये छोटा सा हिल स्टेशन है। स्पेशली यहाँ कॉफ़ी प्लांटेशन देखने ही आते हैं लोग, और जो मडिकेरी फोर्ट है वो सब देखने आते हैं। कल हम निकल जाएंगे मैसूर के लिए। मैसूर में बहुत कुछ देखना है, जैसे कि पैलेस हो गया, जू हो गया, और एक बहुत बड़ा चर्च जो दुनिया में सिर्फ 3 ही ऐसा चर्च होता है, तो वो भी देखेंगे कल। वो एपिसोड देखना मत भूलना। तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में बताया आपने कभी कुर्ग विजिट किया है। मिलते हैं एपिसोड 7 में। बाय बाय एंड टेक केयर।